अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट करना है, डिटरमिन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर बाय विस्कोमीटर एक्सपेरिमेंट। मतलब हम पॉलीमर एक लेंगे, उसका मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। एक्सपेरिमेंट कौन सा? विस्कोमीटर को यूज़ करके। देखें, पॉलीमर के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पॉलीमर क्या होते हैं। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। उनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं कि एक उनका मोनोमर यूनिट लिख के उसके साथ एन लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे जो हम पॉलीमर ले रहे हैं वो हमारे पास है वाइनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल का ये फार्मूला होता है, लेकिन जब ये इसका मोनोमर यूनिट मिलते हैं आपस में तो एक लॉन्ग चेन बन जाती है जिसको हम कहते हैं पॉलीविनाइल अल्कोहल। तो इस तरह हम इसका मोनोमर यूनिट लिख के ब्रैकेट के अंदर और उसके साथ एन लगा देते हैं। तो अब ये है क्या पॉलीविनाइल अल्कोहल? ये एक वाटर सोल्यूबल सिंथेटिक पॉलीमर है। और व्हेन वी ऐड पॉलीमर्स इनटू द वाटर, जब हम इसको पानी के अंदर ऐड करते हैं तो पानी की विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब जो सोल्यूशन इससे बनता है वो बहुत गाढ़ा हो जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये लॉन्ग चैन होती हैं और जब ये पानी के अंदर डिज़ोल्व होती है तो उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज़ कर देती है, पानी बहुत गाढ़ा हो जाता है। जैसे हम शहद की एग्जांपल देख लें कि उसमें कोई ऐसे पार्टिकल्स या ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसकी वजह से, होता तो वो भी लिक्विड है लेकिन वो बहुत ज़्यादा विस्कस गाढ़ा लिक्विड हो जाता है। तो इसी तरह ये जब भी पानी के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर इसको डिज़ोल्व करेंगे तो वो उसकी विस्कोसिटी को ये पॉलीमर इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इसी विस्कोसिटी की बेस पे, अब जो विस्कोसिटी इंक्रीज़ होती है तो इसी बेस के ऊपर हम इसको यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने के लिए। मॉलिक्यूलर वेट कैसे डिटरमाइन करते हैं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्क ओविंग इक्वेशन। उस इक्वेशन से हमने निकालना है इसका मॉलिक्यूलर वेट। पॉलीमर के मॉलिक्यूलर वेट को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक होता है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, दूसरा होता है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। अब नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को हम डिटरमाइन करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके। और यहाँ पे हम जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो हमारा ये वाला प्रोसीजर है, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। मतलब हमने एवरेज मॉलिक्यूलर वेट लेना है, एक एवरेज होगी, जितना भी हमारा वो पॉलीमर होगा उसके मॉलिक्यूलर वेट की एक एवरेज होगी। उस तरीके से हमने इसका वेट जो है देखना है कि कैसे हम मालूम करते हैं। अभी विस्कोसिटी इज़ अ मेजर ऑफ अ फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो। मतलब कोई फ्लूइड है वो फ़्लो करने में कितना उसको वो रेजिस्टेंस पेश करता है, मतलब वो कितना जो है मुश्किल से फ़्लो करता है, वो उसकी विस्कोसिटी कहलाती है। इट डिस्क्राइब्स हाउ थिक और स्टिकी अ लिक्विड इज़। मतलब वो जितना विस्कस होगा उतना ही ज़्यादा वो जिस चीज़ के अंदर फ़्लो करेगा या सरफेस जिसके ऊपर फ़्लो करेगा उसके साथ वो ज़्यादा चिपकेगा, तो इस वजह से उसका फ़्लो रेट जो है वो कम हो जाएगा। और इसी चीज़ को हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर करना है उसके विस्कोमीटर के ज़रिए से। तो फ्लूइड्स विद हाई विस्कोसिटी फ्लो स्लोली, जिनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है वो आहिस्ता से फ़्लो करते हैं। लाइक हनी की मैंने आपको एग्जांपल दे दी, और मोलेसेस, शीरा वगैरह। तो इस मतलब मीठी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ही मतलब स्टिकी होती है, चिपक जाती हैं, उनका फ़्लो रेट बहुत ही कम होता है। वही लिक्विड्स विद लो विस्कोसिटी फ़्लो क्विकली, मिसाल के तौर पे हम शहद और पानी को ले लें तो शहद का फ़्लो बहुत ही कम है बनिस्बत पानी के। तो इसी वजह से जो है शहद को हम विस्कस कहते हैं और पानी को जो है डाइल्यूट या लेस विस्कस कहते हैं शहद की निस्बत। द विस्कोसिटी ऑफ अ हाई पॉलीमर सॉल्यूशन इज़ रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर मास। मतलब जितना किसी चीज़ का मॉलिक्यूलर मास होगा उसके से रिलेट करती है इसकी विस्कोसिटी। फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन दी गई है, मार्क ओविंग इक्वेशन। इसमें क्या है, हमारे पास ये फार्मूला है इस इक्वेशन का कि नीटा आई इज़ इक्वल टू के एम रेज टू पावर अल्फ़ा, या ए कह लें इसको। अब नीटा आई क्या है, हमारे पास इंट्रिंसिक विस्कोसिटी है, और एम क्या है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ द पॉलीमर। इस इक्वेशन के अंदर जो एम है ये एवरेज मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ द पॉलीमर है। अब इसी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को हमने फाइंड करना है और इसके लिए हमें चीज़ें चाहिए, नीटा आई चाहिए, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, के चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए। इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो के और ए हैं ये क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। और ये जिस पॉलीमर सॉल्वेंट को हम बनाते हैं उसकी वैल्यूज़ ये हमें मिल जाती हैं एक डाटा से। मतलब इसके लिए फ़िक्स वैल्यूज़ होती हैं, इस कांस्टेंट के लिए वो वैल्यूज़ हम देख के और ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो हम जिस टेम्परेचर पे रखते हैं उसी टेम्परेचर पे हम इनकी वैल्यूज़ देख लेते हैं। ये इन कांस्टेंट ए और के के बारे में मैंने बता दिया है कि ये कांस्टेंट किस से रिलेट करते हैं। ये रिलेट करते हैं सॉल्वेंट एंड द शेप ऑफ द पॉलीमर।
शेप मतलब पॉलीमर किस शेप का है और सॉल्वेंट सिस्टम हमारे पास क्या है, वाटर है या कोई और चीज़ है। तो द कांस्टेंट ए लाइज इन मोस्ट केसेस बिटवीन, अब मैंने ए की वैल्यू बता दिया कि इसकी वैल्यू की रेंज तकरीबन ये रहती है। अब देखते हैं कि हम जिस टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जिस सॉल्वेंट को हम ले रहे हैं वहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी वैल्यूज़ क्या आती हैं। अब हमारे पास कहानी शुरू होती है रिलेटिव विस्कोसिटी से। अब रिलेटिव विस्कोसिटी हमें क्यों चाहिए? हम तो बात कर रहे थे कि हमें इंट्रिंसिक विस्कोसिटी चाहिए नीटा आई, लेकिन हमें इसका मसला क्यों पेश आया? हमने इंट्रिंसिक विस्कोसिटी मालूम करनी है। इसके लिए हमें देखें, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी फाइंड करनी है, लेकिन इसको फाइंड करने के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना लाजमी है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक कंसंट्रेशन चाहिए पॉलीमर की और सेकंड नंबर पे हमें ये चीज़ चाहिए। अब इस चीज़ को फाइंड करने के लिए आगे फिर हमें और मुश्किल पेश आ रही है कि इस चीज़ को फाइंड तक पहुंचने के लिए, इस चीज़ तक पहुंचने के लिए हमें और चीज़ें चाहिए। वो चीज़ें क्या हैं? वो चीज़ें देखें, ये चीज़ हमें वाई एक्सेस पे ग्राफ के रखनी है, लेकिन इस चीज़ को मालूम करने के लिए पहले हमारे पास इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। और ये चीज़ें क्या हैं, ये पीछे मैंने पेज के ऊपर लिखी हुई हैं, वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ये रिलेटिव विस्कोसिटी, ये रिलेटिव विस्कोसिटी जो है ये चीज़ है, ये चीज़। अब रिलेटिव विस्कोसिटी ये बेस चीज़ है जहाँ से हमने स्टार्ट करना है। रिलेटिव विस्कोसिटी हमारे पास आएगी, उसके बाद हमारे पास रिड्यूस्ड विस्कोसिटी या पहले स्पेसिफिक विस्कोसिटी मालूम करेंगे। इस वैल्यू से हमने स्पेसिफिक विस्कोसिटी मालूम करनी है। स्पेसिफिक विस्कोसिटी मालूम करने के बाद फिर हमने रिड्यूस्ड विस्कोसिटी की वैल्यू मालूम करनी है। उसके बाद रिड्यूस्ड के बाद हमारे पास जो है वैल्यू आएगी लास्ट में। ये हमारे पास जो है ये असल में रिड्यूस्ड विस्कोसिटी है, रिड्यूस्ड विस्कोसिटी ये वाली। अब रिड्यूस्ड विस्कोसिटी आएगी तो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी हमारे पास मालूम होगी ग्राफ के ज़रिए से। तो अब हम देखते हैं कि असल में ये चीज़ें हैं क्या, रिलेटिव विस्कोसिटी, स्पेसिफिक विस्कोसिटी, रिड्यूस्ड विस्कोसिटी और इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, ये चीज़ें हैं क्या। अब सबसे पहले आती है रिलेटिव विस्कोसिटी। रिलेटिव विस्कोसिटी है रेशो है किसकी, पॉलीमर सॉल्यूशन की विस्कोसिटी और प्योर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी। मतलब हमारे पास दो विस्कोसिटी आ जाएं, जो जिसके जो पॉलीमर सॉल्यूशन बना हुआ है उसकी विस्कोसिटी अगर हमें पता चल जाए, और जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है जिसके अंदर हमने वो सॉल्यूशन बनाया हुआ है उसकी विस्कोसिटी पता चल जाए, तो हमारे पास आएगी रिलेटिव विस्कोसिटी। और ये बेसिक चीज़ है, इससे आगे हमारा एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू होना है। तो ये मैंने बता दिया है कि ये क्या है, सैंपल नीटा और नीटा नॉट। नीटा क्या है, सैंपल की विस्कोसिटी, एंड प्योर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी को क्या कहते हैं, नीटा नॉट, जो कि हम इस केस में डिस्टिल वाटर लेंगे। तो डिस्टिल वाटर की विस्कोसिटी क्या होगी, नीटा नॉट। अब स्पेसिफिक विस्कोसिटी क्या है, रिलेटिव विस्कोसिटी से अगर हम 1 को माइनस कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है उसको कहते हैं हम स्पेसिफिक विस्कोसिटी। तो स्पेसिफिक विस्कोसिटी आल्सो कॉल्ड द इंक्रीजिंग रिलेटिव विस्कोसिटी ऑफ द पॉलीमर। ये चीज़ें क्या है, ये आगे आपको जैसे हम एक्सपेरिमेंट में कंटिन्यू करेंगे तो आगे आपको ये चीज़ें पता लग जाएंगी। अब हमारे पास आती है रिड्यूस्ड विस्कोसिटी। रिड्यूस्ड विस्कोसिटी क्या है, देखिए रिलेटिव हमारे पास थी और फिर स्पेसिफिक हमने देख ली। अगर हम स्पेसिफिक विस्कोसिटी को कंसंट्रेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास रिड्यूस्ड विस्कोसिटी आ जाती है। इंट्रिंसिक विस्कोसिटी को देख लेते हैं कि ये असल में बेसिकली है क्या चीज़। तो ये है कि रिड्यूस्ड विस्कोसिटी की को ही हम असल में इंट्रिंसिक विस्कोसिटी कहते हैं, लेकिन जब हम लिमिट लगा दें, इन द लिमिट व्हेन C अप्रोचेस टू ज़ीरो, मतलब हमारे पास पॉलीमर की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही कम हो जाए, ज़ीरो के क्लोज हो जाए पॉलीमर की कंसंट्रेशन। जैसे अगर हमने 1.5% का सोल्यूशन बनाया है, अगर वो उसकी कंसंट्रेशन 0.0001 या समथिंग, मतलब ज़ीरो को बहुत ही क्लोजली अप्रोच कर रही हो, तो उस टाइम पे जो हमारे पास वैल्यू आती है वो होती है इंट्रिंसिक विस्कोसिटी की, मतलब वाई एक्सेस पे। वो आप ग्राफ से जब हम बनाएंगे लास्ट में तो आपको फिर इस रिड्यूस्ड विस्कोसिटी और इंट्रिंसिक विस्कोसिटी का पता लग जाएगा। देखिए यही बात कर रहे हैं वो ग्राफ में कि इफ़ वी एक्सटेंड द ग्राफ लाइन द कर्व ऑफ C अगेंस्ट, अब इस वैल्यू के अगेंस्ट C की कंसंट्रेशन जब हम C एक्सेस पे प्लॉट करेंगे और इस चीज़ को Y एक्सेस पे प्लॉट करेंगे तो इंटरसेप्ट जो है वो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी कहलाता है। ग्राफ से मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बात आपको क्लियर हो जाएगी कि वो कह रहे देखें, ये हम जैसे हमने स्ट्रेट लाइन बनाई किसके अगेंस्ट, एक हमने ये रिड्यूस्ड विस्कोसिटी ली और कंसंट्रेशन ली, इनको अगेंस्ट जब हमने ग्राफ ड्रा किया और एक स्ट्रेट लाइन आई। अब ये स्ट्रेट लाइन जब
एक्सट्रैपोलेट करती है वाई एक्सेस पे, यानी वाई एक्सेस को जिस पॉइंट पे टच करती है। अब ये देखें यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है पॉलीमर की, अब इस कंसंट्रेशन को कम करते हैं यहाँ पे आके नियरली अप्रॉक्सीमेटली इस पॉइंट पे ये ज़ीरो के करीब पहुँच जाएगी, कंसंट्रेशन बिल्कुल ज़ीरो को अप्रोच करना शुरू कर देगी। तो जिस पॉइंट पे ये ज़ीरो को अप्रोच करना शुरू करेगी, उस पॉइंट पे जो ये लाइन कट करेगी, इस वैल्यू को हम कहेंगे नीटा आई, जिसको कहते हैं इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। अब मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि ग्राफ को जो है इफ़ वी एक्सटेंड द ग्राफ लाइन, जो स्ट्रेट लाइन है उसको, द कर्व उसको जब हम एक्सटेंड करते हैं वाई एक्सेस तक पहुंचाते हैं, तो वो जो हमें इंटरसेप्ट वाई एक्सेस को जो टच करती है, उससे जो इंटरसेप्ट मिलता है हमें, उसको इंट्रिंसिक नीटा आई कहते हैं। उसके बाद हमारे पास फोर्थ स्टेप पे देखें, अब हमने क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन। अब ये क्या है, ये रिड्यूस्ड विस्कोसिटी है, वाई एक्सिस पे इसको रखना है और कंसंट्रेशन को एक्स एक्सिस पे रखना है, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी। अब इसका जो इंटरसेप्ट होगा वाई एक्सिस के ऊपर, जो वो कट करेगी स्ट्रेट लाइन, उससे हम कैलकुलेट करेंगे इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। तो मतलब ग्राफ हमारे लिए बनाना ज़रूरी है, उसके बगैर हम इंट्रिंसिक विस्कोसिटी नहीं फाइंड कर सकते। तो इसके लिए हमने फिर ये वैल्यूज़ ग्राफ पे, हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ तो चाहिए, तो वाई एक्सिस की वैल्यू ये है और कंसंट्रेशन जो है हमारे पास वो एक्स एक्सिस की वैल्यू। तो अब हम देखते हैं कि इस वैल्यू को हमने कैसे फाइंड करना है। अब इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास ये चीज़ होनी ज़रूरी है। अब देखते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे फाइंड करते हैं, नीटा डिवाइडेड बाई नीटा नॉट। अब इसके लिए ये देखें, ये द विस्कोसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज कोरिलेटेड टू टाइम फ्लो बाय द एक्सप्रेशन। अब देखें हमारे पास फार्मूला है, नीटा इज इक्वल टू नीटा नॉट, या ईटा इसको क्या लेते हैं, विस्कोसिटी है, डेंसिटी ρ2 T2 डिवाइडेड बाय ρ1 T1। अब इस फार्मूले में ये देखें, ये पॉलीमर की विस्कोसिटी, पॉलीमर जो सोल्यूशन बना हुआ है उसकी विस्कोसिटी को हम ईटा कह रहे हैं। अब जो विस्कोसिटी हमारे पास प्योर सॉल्वेंट की है, वाटर जिसके अंदर हमने सोल्यूशन बनाना है, उस प्योर को कह रहे हैं नीटा नॉट। और हमारे पास जो ρ2 है वो किसकी डेंसिटी है, वो हमारे पास पॉलीमर सोल्यूशन की डेंसिटी है। मतलब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक प्योर वाटर जिसके अंदर अभी हमने पॉलीमर ये सॉलिड वगैरह सोल्यूशन नहीं बनाया, और दूसरा वो सोल्यूशन जिसके अंदर हमारे पास पॉलीमर डला हुआ है। तो अब हमारे पास सैम्पल सोल्यूशन वही कहलाएगा जिसमें हमारे पास पॉलीमर का सोल्यूशन बना हुआ है। अब पॉलीमर सोल्यूशन की डेंसिटी हमारे पास, उसको हमने ρ2 कह दिया, और प्योर वाटर की डेंसिटी को हमने ρ1 कह दिया। टाइम फ्लो, अब पॉलीमर का जो टाइम फ्लो है उसको हम T2 कह रहे हैं, और जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का वाटर का यानी टाइम फ्लो होगा उसको हम T1 कहेंगे। अब देखें, अगर मैं इस वैल्यू को, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इसको अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ तो ये डिवाइड हो जाएगी, मतलब इक्वल के एक तरफ अगर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाए। अब मैंने इसको जब डिवाइड किया तो हमें असल में यही चीज़ चाहिए थी, इस चीज़ को हम विस्कोसिटी हम मालूम करना चाह रहे थे। अब विस्कोसिटी को मालूम करने के लिए हमारे पास इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। ये क्या चीज़ें हैं, ये हमारे पास यही इसी फार्मूले से ड्रा हुई हैं कि ये हमारे पास डेंसिटी है सॉल्यूशन की, और ये उसका टाइम ऑफ फ्लो है, पॉलीमर सॉल्यूशन या सैम्पल सॉल्यूशन कह लें, उसकी डेंसिटी और उसका टाइम ऑफ फ्लो। ये प्योर वाटर की डेंसिटी और उसका टाइम ऑफ फ्लो। हमें पता है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर लेते हैं तो उस पर डेंसिटी जो है हमारे पास कांस्टेंट होती है वाटर की और जो पॉलीमर सिस्टम है उसकी। तो डेंसिटी अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो इसको हम कट कर लेंगे, और ये देखें, एज डेंसिटी इज कांस्टेंट सो वी कैन राइट द अबव इक्वेशन एज। अब ये चीज़, दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, तो नीटा डिवाइडेड बाई नीटा नॉट इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1। अब लास्ट में हमारे पास फाइनल ये चीज़ आ गई है। अब ये चीज़ हमें क्या बताती है कि अगर हमें विस्कोसिटी चाहिए किसकी, हमारे सोल्यूशन की और प्योर सॉल्वेंट की जिसके अंदर हमने वो सोल्यूशन बनाया है, तो हमें टाइम ऑफ फ्लो फाइंड करना है। T2 किसका टाइम ऑफ फ्लो होगा, जो हमारे पास पॉलीमर सोल्यूशन होगा, T1 जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट या वाटर जिसके अंदर हमने बनाया। अब देखिए लास्ट में हम इस बात पर पहुंच गए हैं कि हमें टाइम ऑफ फ्लो चाहिए। अब टाइम ऑफ फ्लो आएगा, ये चीज़ आएगी, इससे आगे फिर वो सारी चीज़ें आएंगी, तो हम ग्राफ बना के इंट्रिंसिक विस्कोसिटी पे पहुंचेंगे। तो हमें टाइम ऑफ फ्लो फाइंड करने के लिए हमारे पास विस्कोमीटर का होना ज़रूरी है। विस्कोमीटर से हमने टाइम ऑफ फ्लो फाइंड करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइम ऑफ फ्लो को फाइंड करने के लिए भी हमें 2-3 स्टेप करने पड़ते हैं विस्कोमीटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। अब हमारा मकसद फोकस है टाइम ऑफ फ्लो। टाइम ऑफ फ्लो निकाल के आते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं कि किस तरह हम इंट्रिंसिक विस्कोसिटी पे पहुंचते हैं, और फिर आगे लास्ट में हम मॉलिक्यूलर वेट कैसे फाइंड करते हैं।